Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following blood groups will be having antigen A on RBC surface? क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमें उस ब्लड ग्रुप को पॉइंट आउट करना है जिसके आरबीसी सरफेस में एंटीजन ए प्रेजेंट होंगे. ऑप्शन ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ए एंड ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी ए एंड ओ ब्लड ग्रुप या ऑप्शन डी ए बी ब्लड ग्रुप. To answer this question, let us understand the key concept of this question. Here, the key concept is ABO blood grouping. Now, blood grouping system में क्या क्या प्रेजेंट होता है? पहला है presence of surface antigens on RBC. और क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा. नाउ व्हाट आर एंटीजेंस? एंटीजेंस वो केमिकल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं. एंड एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज दीज आर प्रोटीन्स ओनली एंड ये इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट ही प्रोड्यूस होते हैं. मतलब स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज तैयार होते हैं. सो इनका रोल डिफेंस मैकेनिज्म में होता है. नाउ लेट्स सी अ चार्ट ऑन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. सो पहला ब्लड ग्रुप है ए. ए के ऊपर जो आरबीसीस होते हैं उन आरबीसीस में हमें एंटीजन ए देखने को मिलते हैं एंड उनके एंटीबॉडीज में हमें एंटीबॉडी बी देखने को मिलते हैं. अब वाई एंटीबॉडी बी, एंटीबॉडी ए प्रेजेंट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन एंटीबॉडीज स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट ही बनते हैं एंड उस एंटीजेंस को ये डिस्ट्रॉय कर देंगे. इनका मेन रोल यही होता है टू डिस्ट्रॉय द पर्टिकुलर एंटीजेंस, क्योंकि वो उन एंटीजेंस को फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस पार्टिकल की तरह से देखते हैं. सो अगर किसी इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज उसके आरबीसी में एंटीजन ए प्रेजेंट होंगे, तो अगर उसके बॉडी में गलती से भी एंटीबॉडी ए प्रेजेंट हो गया तो वो अपने ही ब्लड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा. दैट्स वाई एक इंडिविजुअल में अगर उसके ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो हमेशा उसके ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, दैट इज बी ब्लड ग्रुप. एंड सेम विद द बी ब्लड ग्रुप पीपल ऑल्सो. उनके अगर उनका ब्लड ग्रुप बी हुआ तो उनके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होगा. नेक्स्ट इज ब्लड ग्रुप बी. इनमें एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे ए. नेक्स्ट इज ए बी ब्लड ग्रुप. इसमें एंटीजेंस में बोथ ए एंड बी एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं एंड इनके प्लाज्मा में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगा, नील. इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि सिंस ब्लड में दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट है तो जो भी अगर एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बन जाए ब्लड में तो वो अल्टीमेटली खुद के ही ब्लड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा. Hence, in AB blood group, antigens both A and B are present, but no antibodies are found in their plasma. And last is blood group O. O blood group में उनके RBC में कोई भी एंटीजेंस प्रेजेंट नहीं होते हैं. However, उनके प्लाज्मा में
दोनों ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन अगेन। क्वेश्चन में पूछा गया था कि which of the following blood groups will be having antigen A on RBC surface? So the most correct answer here is option A. Only A blood group के बॉडी में ही A एंटीजन प्रेजेंट होंगे, बाकी AB ब्लड ग्रुप में B एंटीजन प्रेजेंट होंगे, सो ये ऑप्शन बी वुड बी नॉट पॉसिबल। C में O ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड डी में बोथ A एंड B प्रेजेंट है, तो दोनों ही एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे। सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।